आईडीएफ का आरोप है मस्जिद का आतंकी कर रहे थे इस्तेमाल। मस्जिद में बनाया गया था शरणार्थी कैंप। गाजा पर इजरायली सैनिकों ने दागे रॉकेट, दूर तक उठता दिखा धुएं का गुबार, करीब 13 लोगों की मौत की खबर। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को किया तबाह, आतंकी संगठन के 68 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। राफा बॉर्डर के पास इजरायल ने दागे रॉकेट, उठता दिखा धुएं का गुबार। हिजबुल्लाह को इजरायली सेना का करारा जवाब, एक ही दिन में मार गिराए हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के 6 लड़ाके। किसी भी वक्त गाजा पर इजरायल कर सकता है जमीनी हमला, चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा। अब हमास को खत्म करने जा रहे हैं। गाजा में जमीनी अटैक्स के लिए इजरायल की सेना कर रही कड़ी ट्रेनिंग, आतंकी संगठन हमास के अंत की हो रही तैयारी। इजरायल के तेल अवीव में लोगों का प्रदर्शन, हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने की मांग। इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा, मिसफायर होकर गाजा में ही कर रहे हैं हमास की रॉकेट्स। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। मेलोनी से बोले नेतन्याहू, हमें इस बर्बरता को हराना है। इजरायल ने दक्षिण गाजा के लिए मानवीय सहायता पहुंचाने की इजाजत दी, राहत सामग्री लेकर 20 ट्रक्स गाजा पहुंचे। मानवीय सहायता को इजाजत देने के फैसले का अमेरिका ने स्वागत किया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, गाजा के लोगों को मिलेगी मदद। एंटनी ब्लिंकन ने कतर के प्रधानमंत्री से की बात, अमेरिकी नागरिकों की वापसी में अहम रोल निभाने के लिए कहा शुक्रिया। युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा, 2014 के संघर्ष में मारे गए लोगों से 84% ज्यादा है संख्या। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किया युद्ध विराम का आह्वान, हमास के हमले की निंदा की। कायरा शिखर सम्मेलन में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इजरायल पर लगाया आरोप, अस्पताल और स्कूलों को बनाया जा रहा है निशाना। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा, फिलिस्तीन में हालात ने नरसंहार का ले लिया है रूप। मिस्र के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनियों के विस्थापन प्रस्ताव को किया खारिज, का युद्ध का अंत कभी भी मिस्र की कीमत पर नहीं होगा। जॉर्डन के किंग ने वॉर को बताया अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन, असहाय लोगों को मिल रही है सजा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का बयान आया सामने, कहा यह युद्ध अब और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने की हमले की निंदा, फिलिस्तीन का समर्थन किया। ब्रिटेन में फिलिस्तीन के समर्थन में जुटे 1 लाख लोग, फिलिस्तीन की आजादी के जमकर लगाए नारे। इटली की राजधानी रोम में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन, इजरायली हमला रोकने की मांग की गई। युद्ध में इजरायल के 310 से ज्यादा सैनिकों की मौत, पीड़ित परिवारों के संपर्क में है सेना। इजरायल से भारतीय नागरिकों की वतन वापसी, ऑपरेशन अजय के तहत रात 10 बजे आएगी फ्लाइट। इजरायल हमास युद्ध पर बोले मोहन भागवत, कहा इजरायल और हमास जिस मुद्दे पर लड़ रहे हैं उस पर भारत में कभी संघर्ष नहीं हुआ। मोहन भागवत ने एक बार फिर से भारत को बताया हिंदू देश, कहा कि हिंदू का मतलब है मुस्लिम लोगों का ख्याल रखना। मोहन भागवत ने कहा, भारत की पहचान दुनिया भर में है और हम मुसीबत में फंसे देशों की करते हैं मदद। आज 11 जिलों में आरएसएस की रैली, मद्रास हाईकोर्ट ने 11 जिलों में रैली को दी अनुमति। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 92 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। 3 मंत्री समेत 29 विधायकों के इसमें टिकट कट गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 230 में से 228 सीट पर प्रत्याशियों का कर चुकी ऐलान, गुना और विदिशा सीट पर सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने बीजेपी को बताया दिशाहीन पार्टी, कहा बीजेपी के कुशासन खारिज करने की जनता तैयार। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, पार्टी नेतृत्व ने जहां बदलाव की आवश्यकता समझी वहां पर किया बदलाव। राजस्थान में बीजेपी की दूसरी सूची जारी, 54 उम्मीदवारों को मिला टिकट, झालरापाटन से चुनाव लड़ेंगी वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस जारी की पहली सूची, सुरदारपुरा से सीएम गहलोत, टोंक से पायलट लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर की थी टिप्पणी। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज की राहुल और प्रियंका गांधी को चुनौती, बोले हिम्मत है तो उन्नाव से लड़ी चुनाव। राजस्थान के दौरे पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज शाम 5 बजे जयपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव का पार्टी नेताओं को संदेश, कांग्रेस के खिलाफ न करें अनर्गल टिप्पणियां, 2024 के चुनाव मिलकर लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, कहा गठबंधन के नेताओं की विचारधारा नहीं मिलती। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत नृत्य गोपाल दास से करेंगे मुलाकात। सीएम योगी ने राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। हनुमानगढ़ी में संकटमोचन हनुमान और रामलला के दर्शन किए।
दुनिया देखेगी अयोध्या की भव्य झलक। सीएम योगी ने कहा कि भगवान राम भव्य मंदिर में जल्द होंगे विराजमान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी बनाने के निर्देश दिए। बोले पूरी क्षमता से काम करें अधिकारी। सपा नेता आजम खान को हरदोई और अब्दुल्ला को सीतापुर जेल में किया गया शिफ्ट। आजम बोले हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव, तटरक्षक बल ने जारी की चेतावनी। मछुआरों को वापस लौटने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में दूषित हो रही हवा। दिल्ली का AQI 266 किया गया दर्ज। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 2 लागू हुआ। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में लोगों को जाम से मिलेगी राहत। सीएम केजरीवाल आज सिंगल लेन फ्लाईओवर का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में डबल मर्डर, होटल कारोबारी और उसकी बेटी की हत्या। पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। आज शारदीय नवरात्र की अष्टमी। देवी मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। मां के आशीर्वाद के लिए सुबह सुबह मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवरात्र के 8वें दिन की गई आरती। भक्तों की लगी लंबी लंबी कतार। ओडिशा के कटक में नवरात्र की धूम। लोगों ने की मां दुर्गा की पूजा। बिहार की राजधानी पटना में G20 थीम पर बना दुर्गा का पंडाल। G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मूर्तियों को इसमें स्थापित किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन दुर्गा पूजा में शामिल हुई। माता का आशीर्वाद लिया। गुजरात में गरबा की धूम। सूरत और अहमदाबाद में लोगों ने किया गरबा। अमेठी दौरे पर रही सांसद स्मृति ईरानी कालीकंद धाम में आरती हुई और इसमें शामिल भी हुई। पंजाब के पठानकोट में बाबा बागेश्वर ने निकाली शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में लोगों ने बाबा का आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के पुणे में बर्फ की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। घंटों की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। कानपुर में भैरवघाट के पास झोपड़ियों में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरिद्वार पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का खुलासा किया। एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध निर्माण रुकवाने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ी 2 महिलाएं। काफी घंटों तक चला ऐसे ही ड्रामा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखा अनोखा अंदाज। स्कूल के स्थापना दिवस के मौके पर जमकर उन्होंने डांस किया। चीन के एक शहर में फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। 6 लोगों की गई जान। हादसे की जांच जारी।